गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, आज हरियाणा का जो राज्यसभा चुनाव हुआ है उसके बारे में जैसे इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी सब मिलके जो कांग्रेस का एक दलित कैंडिडेट को हराने के लिए जो मनी, मजल, इंस्टीट्यूशनल पावर्स सबको इस्तेमाल करके हराने का कोशिश किया है। इसमें 5-6 इनवैलिड वोट करा के, जैसे ये लोग 2016 में कांग्रेस के 14 वोट में 13 वोट को इनवैलिड करके ये लोग भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट को जिताया था। इस बार भी इन लोगों को पता था इसके पास संख्या बल नहीं है, इसके बावजूद सेकंड कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट के तहत सपोर्ट करके कांग्रेस का वो भी दलित जो कैंडिडेट था उसको हराने का खूब कोशिश किया है। बाद में मैं खुद उसमें ऑथराइज्ड एजेंट्स जो बैलेट पेपर देखने के लिए पार्टी से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और मैं दोनों हर बैलेट पेपर बैठ के देख चुके हैं। हमारा 37 वोट्स, इसमें ये लोग 5 या 6 इनवैलिड कर दिया क्योंकि इन लोगों को पता था इसके पास नंबर नहीं है, और हमारा कुछ एमएलएस क्रॉस वोट भी किया है क्योंकि हम और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दो ही हम लोग बैलेट पेपर्स को देखे हैं। उसके तहत 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। इसमें नारायणगढ़ के विधायक श्रीमती शैली चौधरी, सदुरा क्षेत्र के विधायक श्रीमती रेणु बालाजी और पुनाना के विधायक मोहम्मद इलियास जी और हतिन के विधायक मोहम्मद इजराइल, ये 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। हमने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन धर्मपाल सिंह मल्लिक जी को हमने इधर से सुझाव दिया है इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, शोकास नोटिस जारी करने के लिए। जो क्रॉस वोटिंग किया है उसके ऊपर इन लोगों का बात सुन के हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस में रहकर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उसको सपोर्ट करने का हम लोग हरगिज टॉलरेट नहीं करते हैं। इसलिए इन लोगों को पहले शोकास नोटिस देके इन लोगों का बात सुन के फिर हम कार्रवाई करेंगे। अगर आपके पास कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकता है। She said that 5 MLAs had cross-voted. Geeta Bukal she has no business to comment on the ballot papers because only authorized agents were Chaudhary Bhupendra Singh and myself, and being a senior leader she should not have made such comments. I'll cross-verify it and find out what she has said. आज जारी हो जाएगा, इसलिए आपका माध्यम से मैं सार्वजनिक रूप में कहना चाहता हूं इन 4 लोग जो क्रॉस वोट किया है तो हम खुद गवाह है, इसलिए एक प्रोसीजर हमारा पार्टी में फॉलो करते हैं। डिसिप्लिनरी कमेटी स्टेट का हम लोगों को रेकमेंड करेगा, इसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरीके से कल जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है कांग्रेस के हरियाणा के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया,
कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं है, उधर सिर्फ एक प्रेसिडेंट है। सर जो इनवैलिड भी हुए हैं उनके विधायकों के नाम क्या क्या हैं जिनके वोट इनवैलिड का नाम पता नहीं चलता है, सीक्रेट बैलेट है। जो कांग्रेस का पक्ष में वोट डाला है ना, वो वोट इनवैल हुआ है। बीजेपी का पक्ष में ये सब महान लोग ऊपर से टपके हैं, इसका कोई इनवैलिड नहीं होता है। सिर्फ कांग्रेस का ही देख लीजिए, हर स्टेट में 2010 साल से पहले मैं ही इलेक्शन एजेंट था, मैं खुद देख चुका हूँ। 14 में 13 बैलेट बॉक्स देखने के बावजूद सबको इनवैलिड करने का इसका बहुत ये है, इन लोगों का षड्यंत्र बहुत सालों से चल रहा है। ये लोग इलेक्शन कमीशन तो अभी भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल विंग बन गया है चुनाव जिताने का। अभी राज्यसभा में भी आ गया, कोई नई बात नहीं मेरे लिए। आपके विधायक को धरने पर बैठना है वो कुर्सी दिया धरने पर बैठे हैं चंडीगढ़ में। उठ गया उसका नाम कोई, और जो चौटाला जी का पार्टी का लोग वो क्रॉस वोटिंग करके बोल दिया था, इसलिए वो धरने पे बैठा है, कांग्रेस के खिलाफ नहीं बैठा है। अभी मैंने बात कर लिया है उधर चीफ विप को, अभी शायद अभी उठ गया होगा। सर जो क्रॉस वोटिंग हुई है इधर, तो किस तरह का एक्शन उन पर लिया जा सकता है? उनको निष्कासित किया जा सकता है या फिर कोई और एक्शन? अब ताकि पहले मैसेज डिसिप्लिन, इसलिए मैंने बोला हमारा प्रोसीजर है, डिसिप्लिनरी कमेटी अपना रिपोर्ट हम हमारे पास भेज देंगे, क्योंकि एमएलएस को निष्कासित सस्पेंड करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट का, अध्यक्ष जी का हम लोग परमिशन लेना पड़ेगा। रिपोर्ट के बाद हम एक्ट करेंगे, मगर जो भी क्रॉस वोट किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगा। सर आप लोगों के द्वारा दावा ये किया जा रहा है कि जब आपके विधायक हिमाचल गए थे या उससे पहले भी, तो आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके संपर्क में थे, उनको लगातार कॉल किया जा रहा था, आप लोगों के पास फोन रिकॉर्ड है। तो क्या आप लोगों के द्वारा आगे कोई एफआईआर दर्ज कराया जाएगा या इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन किया जाएगा या तमाम जो भी फोन कॉल से उसे सार्वजनिक किया जाएगा? देखिए, हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र हम लोगों को पहले से जानते हैं, इसलिए हम लोग हरियाणा का एमएलएस को कर्नाटक शिफ्ट करने का सोच रहा था। तब तक ओडिशा से उधर एमएलएस आ गया, इसलिए हमारे जो विधायक लोग हैं उन लोगों के पास लगातार फोन आना शुरू कर दिया चंडीगढ़ में, नहीं तो हम चंडीगढ़ से बाहर नहीं ले जाता था। फिर हमने सोचा बगल में ही हिमाचल में ले जाने का हम प्रयास किया। उधर ले जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का 3 जो एक ऑब्जर्वर, भारतीय जनता पार्टी का ऑब्जर्वर, एक एमपी साहब और एक जो क्या है उसको क्या बोलता है, दनपति, वो टन्स ऑफ मनी लेके, ट्रक लोड मनी लेके पहुंच गया था। 20-20 करोड़ का ऑफर किया है, इसलिए हम लोग एक कंप्लेंट दर्ज करने के लिए कंप्लेंट तैयार किया था। इन लोगों के ऊपर पीएमएलए के तहत कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि 20-20 करोड़ इन लोगों के पास कहाँ से आया है। तब हमारे पास फोन रिकॉर्ड्स है, कौन कौन लीडर हमारा विधायकों का फोन पे फोन किया है, उसके क्या किया है। हम लोग कोशिश किया उधर ही उसको गिरफ्तार कराने का, तब तक वो लोग जगह खाली कर दिया था, इसलिए वो कंप्लेंट ऐसा ही पेंडिंग है। नहीं, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करने से कोई फायदा नहीं होता है ये, क्योंकि वो पार्ट ऑफ बीजेपी है। बीजेपी का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, जैसे इन लोगों का हिंदू महासभा है, बजरंग दल है, ऐसा एक क्या है इसको क्या बोलता है, मोस्ट अनपॉपुलर संगठन बन गया है इलेक्शन कमीशन। उसका कोई संवैधानिक जो महत्व था वो सब खत्म कर दिया है। तो अभी सर इसमें अगला कदम क्या उठाएंगे आप लोग? ये जो 20 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं कि इस पे क्या आगे एक्शन लेंगे आप लोग पार्टी? 20 करोड़ का जो लिया है, अब आगे हाँ देख लेंगे क्या करना है। अभी तो हमारा कैंडिडेट जीत गया है, बहुत तकलीफ से जीत गया है, इसके मतलब एक साबित हुआ है पैसे का बल कोशिश किया है। धनतंत्र, ये प्रजातंत्र के ऊपर भरोसा नहीं करता है। एक तो धर्म का नाम पे, अभी धन का नाम पे धनतंत्र हो गया है। सर फोन रिकॉर्ड्स में नंबर्स क्लियर आता है। बीजेपी का नेता जो है, जो उसको क्या नौबत पड़ गया हमारा विधायकों का फोन पे बात करने का, वो भी 10, 20, 25, 40
कॉल्स क्यों करेगा? नाम बताएंगे आप उनका? बताएंगे, टाइम पे बताएंगे सर, हम सीधा बताएंगे। इसके मूल कारण जो सरेंडर मोदी है और एक तड़ीपार है, उसी का चेला एक गुजरात के उप मुख्यमंत्री आके बैठा था। उसको उन्होंने, मैंने ANI में प्रेस उसका वार्ता देखा, उसको बहुत दुख हुआ था। कांग्रेस का विधायकों को हम लोग हिमाचल ले चले गया है। ऑपरेशन कमला के तहत कर्नाटक में ये लोग 18 MLAs को लेके बॉम्बे में बिठा दिया था। बॉम्बे बॉयज करके बहुत बदनाम है कर्नाटक में, जो कांग्रेस से गया है। ऐसा ये लोग इधर कोशिश किया, गुजरात का जो उप मुख्यमंत्री आके, तो उसको क्या काम था, उसको बहुत तकलीफ हुआ है। उड़ीसा में जिस तरीके से उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, क्या ऐसा ही एक्शन हम हरियाणा में भी देखा जा सकता है? कार्रवाई जरूर होगा। जो भी क्रॉस वोट किया है, विटनेस हम हैं, हमारा विटनेस सुनने के बाद कार्रवाई जरूर होगा, सख्त कार्रवाई होगा। डिसिप्लिन, वो भी बीजेपी RSS को सपोर्ट करने वालों को कोई जगह नहीं है कांग्रेस में। सर एक कंफ्यूजन है, आप 5 वोट सर क्रॉस हुए हैं या फिर 4 वोट क्रॉस हुए हैं? आप लोग, आपकी तरफ से 4 जो है जानकारी दी गई है सर। वो तो क्या है, 5 इनवैलिड है करके है, एक 4 क्रॉस वोटिंग या 5 क्रॉस वोटिंग करके है, इसलिए उसको हम आगे बताएंगे आपको। शायद इनवैलिड किया है। सर, आप लोगों के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि जो क्रॉस वोटिंग हुई है या जो इनवैलिड हुई है, मगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि आप लोगों की जो पार्टी है वो गुटबाजी वाली पार्टी है, कभी भी एक स्टैंड पर आप लोग नहीं रह सकते हैं, आप लोगों की विचारधाराएं अलग है, इस वजह से इस प्रकार की परिस्थिति हुई है। ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी का है क्या? भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं है। थोड़ा गडकरी से पूछ लीजिए गुटबाजी क्या है, बोलता है कि इसका पार्टी ही नहीं गुटबाजी होने के लिए। जो नागपुर से बोलता है वही करने वाला, उसका गुटबाजी क्या होता है? गुटबाजी उधर होना है नागपुर यूनिवर्सिटी में, तभी इन लोगों को पता चलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।